वॉइस, आज की आवाज। राष्ट्र संत श्री भय्यूजी महाराज आत्महत्या मामले में आज इंदौर के जिला सत्र न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। न्यायालय ने आत्महत्या मामले में पलक पुराणिक, शरद और सेवक विनायक को दोषी मानते हुए तीनों को 6-6 वर्ष की सजा सुनाई है। 12 जून 2018 की घटना के अनुसार राष्ट्र संत श्री भय्यूजी महाराज ने बाईपास स्थित अपने निवास पर अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में 6 माह तक परिवार के किसी भी व्यक्ति ने किसी पर शंका जाहिर नहीं की थी, लेकिन बाद में जांच अधिकारी बदलने के बाद उक्त तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कोर्ट ने आज इस मामले में पलक पुराणिक, शरद विनायक को आरोपी माना। जिला सत्र न्यायालय की कोर्ट नंबर 48 में आज 3.5 साल बाद फैसला आया। न्यायाधीश धर्मेंद्र सोनी ने सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार फास्ट ट्रैक में पूरे मामले की सुनवाई हुई थी। बाईपास स्थित राष्ट्रीय संत भय्यू महाराज ने खुद की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी थी। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को धारा 120B, धारा 306 में दोषी माना। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को 6-6 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश आदरणीय सोनी साहब द्वारा भय्यू महाराज के आत्महत्या के केस में आरोपी पलक, विनायक और शरद को 6-6 साल के कारावास से दंडित किया है और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इन तीनों लोगों ने भय्यू महाराज को इस तरीके से दुष्प्रेरित कर दिया था जिसके कारण उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए उनको आत्महत्या करनी पड़ी थी। ये लोग भय्यू महाराज को बहुत प्रताड़ित करते थे, उसके कारण ये घटना घटित हुई थी। माननीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय ने जो अभियोजन के द्वारा जो चालान पेश किया गया था और जो उनके द्वारा अपने चालान के समर्थन में साक्ष्य पेश किए गए थे, उसको विश्वसनीय मानते हुए इन तीनों आरोपीगण को 6-6 साल के कन्विक्शन से दंडित किया है। मैं विमल मिश्रा, लोक अभिषेक, जिला न्यायालय इंदौर। सर, भय्यू महाराज की मौत को जैसे नहीं, हाईकोर्ट जाने के लिए तो कोई भी स्वतंत्र है, हाईकोर्ट वो जाते ही हैं, लेकिन वो फैसले से संतुष्ट नहीं है आरोप पक्ष वो संतुष्ट होंगे भी नहीं। किस तरह के तर्क रखे, कितने गवाह हुए? गवाह हुए इसमें 42 गवाह हुए थे। सर, इस मामले में उनकी बेटी भी बयान के लिए पहुंची थी, उनकी वाइफ, दूसरी पत्नी भी आई थी और उस समय कोर्ट के समक्ष भी ये बातें आई थी कि उनकी आपसी कहीं बनती नहीं है या फिर उनके जो घरेलू झगड़े हैं वो भी कहीं ना कहीं एक आधार हो सकते हैं। तो इस तरीके की कोई बात आपकी ओर से रखी गई हो कि ये कोई तथ्य देखिए नहीं क्या है, या कोर्ट ने इस तरीके तथ्य को नहीं माना हो? देखिए हाँ, कोर्ट ने इस तथ्य को माना नहीं है। सामान्यतः दूसरी शादी से पहली पत्नी के बच्चे नाराज रहते हैं और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया जिसको भय्यू महाराज समझते थे कि ये बातें मुझे फेस करना पड़ेगी, तो ये आत्महत्या का कारण नहीं माना कोर्ट ने। कुछ संपत्ति विवाद को लेकर भी बातें आई थी, कई सारी बातें। संपत्ति के संबंध में अगर विनायक के पक्ष में अगर लेख लिखा गया था और विनायक अगर उसके मन में चोर नहीं होता तो भागता नहीं और यहाँ कार्रवाई करता उसके हकों को प्राप्त करने के लिए। जो कानून की प्रक्रिया नहीं समझता है वो अपने पक्ष विरोधी हो जाता है। उसके द्वारा हमारे द्वारा उसको बताई गई बातें कि आपने कोर्ट में पुलिस को ऐसे स्टेटमेंट दिए, उसने एडमिट किया। आपका नाम बताइए। गजराज सिंह सोलंकी, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता। बिल्कुल सही सवाल आपका। फैसला भय्यू महाराज की मृत्यु को लेकर आया है। सर्वविवादित फैसला था, आप सबकी जानकारी में, कि भय्यू महाराज ने आत्महत्या की थी। आत्महत्या के 6 महीने तक किसी भी परिवारजन ने, किसी भी व्यक्ति ने, पत्नी ने, बेटी ने, बहनों ने किसी भी व्यक्ति पर कोई शंका जाहिर नहीं की थी। अचानक से 6 महीने बाद जांच अधिकारी बदला, उसने तुरंत फुरत में FIR की, इन तीनों को गिरफ्तार कर आरोपी बनाया गया। अभियोजन ने यह मामला बनाया था कि पलक, शरद और विनायक भय्यू महाराज को ब्लैकमेल करते थे, उन्हें दवाइयाँ, गोलियाँ देते थे, जिससे उनकी मनस्थिति बिगड़ी और उन्होंने आत्महत्या कर ली। फिलहाल तक किन धाराओं में सजा सुनाई? प्रकरण जो बनाया गया था अभियोजन का 384, 306, 120B का मामला बनाया गया था। न्यायालय ने 32 अभियोजन के गवाह, 3 हम लोगों के गवाह, सबका एनालिसिस करने के बाद अभी तीनों आरोपी को दोषी पाया है
और उन्हें 6-6 साल का कारावास सुनाया है। आरोपी कौन कौन बनाए? शरद, पलक और विनायक 3 आरोपी थे, तीनों को सजा सुनाई गई है। तो इसमें अगला क्या कदम रहेगा आपका? मेरी नज़र में और एक आम जो भय्यू महाराज के भक्त थे उनकी नज़र में, खुद भय्यू महाराज की नज़र में, महाराज ने मरने के पहले एक सुसाइड नोट लिखा था जो गैर विवादित इसलिए भी कि हस्तलिपि विशेषज्ञ की जांच रिकॉर्ड पर आई थी। उस सुसाइड नोट में उन्होंने लिखा था कि मुझे विनायक पर ट्रस्ट है, मुझे विनायक पर भरोसा है और मैं किसी भी व्यक्ति के दबाव में नहीं हूँ। ये स्पष्ट शब्द उन्होंने अपने मरने के पहले सुसाइड नोट में लिखे थे। उस सुसाइड नोट को, बाकी रिकॉर्ड पर आए बयानों को न्यायालय ने नज़रअंदाज कर दिया है और सत्र न्यायालय धर्मेंद्र सोनी साहब के न्यायालय से तीनों को सज़ा दी गई है। परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से इस सज़ा से सहमत नहीं हूँ। 100% हम लोग उच्च न्यायालय अपील करेंगे और ये मामला न्याय की हत्या के समान है मेरे लिए। जब तक हम उच्च न्यायालय से न्याय नहीं लेंगे इस मामले में पीछे नहीं हटेंगे। अभी ड्रेस पे किसका कब्जा रहेगा, मतलब किसका अधिकार रहेगा? देखिए भाई, जब मरने के पहले महाराज लिख गए थे कि सारी संपत्ति पर, बैंक अकाउंट्स पर सब कर विनायक देखरेख करेगा, तो उसका सीधा सा मतलब था कि सब दूर विनायक आता और विनायक ना आए, इसलिए ये प्रकरण 6 महीने बाद रचा गया। तो ट्रस्ट पर अभी उसी का कब्जा है जिसको इस सज़ा के होने से लाभ हुआ है। धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट। शरद की ओर से, विनायक की ओर से आशीष चौरे जी थे। कितने बयान दर्ज हुए? बताओ।